अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा पट्टी से जो दिल खराश तस्वीरें सामने आ रही है, वहाँ की जो तशवीशनाक सूरत हाल है, उसको देखकर पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। हर कोई वहाँ के हालात को लेकर फ़िक्रमंद है। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो गज़ा पट्टी की सूरत हाल से बेहद परेशान हैं और वो गज़ा पट्टी के लोगों की, फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं, उन तक वहाँ इमदाद पहुँचाना चाहते हैं। इंडिया में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो गज़ा पट्टी के लोगों तक अपनी मदद पहुँचाने के लिए फ़िक्रमंद है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी मदद वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, कैसे गज़ा पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाई जा सकती है, कैसे उनको ताउन भेजा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, चंदा जमा कर रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आपसे पैसा लेकर गज़ा पट्टी तक भेजेंगे। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आपसे जो रकम ले रहे हैं, क्या सच में वहाँ तक पहुँच जाएगी वो रकम या नहीं पहुँच पाएगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डोनेशन इकट्ठा करके नई दिल्ली में फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है, जो सफारत खाना है, वहाँ उस पैसा को देंगे और उसके ज़रिए आपका पैसा वहाँ तक पहुँच जाएगा। खुद मेरे पास रोज़ाना 10 फ़ोन कॉल आते हैं, लोगों के मैसेजेस आते हैं, वीडियोज़ के नीचे बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं जिसमें ही कहा जाता है या पूछा जाता है कि गज़ा पट्टी तक कैसे मदद भेजी जा सकती है, क्या तरीक़ा हो सकता है, आप क्यों गज़ा पट्टी के लिए अपील नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके हर सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। पहली बात तो समझिए कि जो लोग गज़ा पट्टी की मदद करना चाहते हैं या जिनको लगता है कि गज़ा पट्टी के लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास इफ्तार करने के लिए खाना नहीं है, उनके पास सहरी के लिए ग़ज़ा नहीं है, तो उनके बात समझ लेनी चाहिए कि गज़ा पट्टी के जो अवाम है, जो फ़लस्तीनी अवाम है, उनको आपसे पैसे की मदद नहीं चाहिए, उनसे आपको फूड और अनाज नहीं चाहिए, बल्कि उनको जो सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, हथियार की ज़रूरत है, उनको पॉलिटिकल मदद की ज़रूरत है, उनको सफारती सतह पर मदद की ज़रूरत है। गज़ा पट्टी की जो पूरी अवाम है, जो पूरी फ़लस्तीनी कौम है, अपने वतन के लिए, अपनी देश की आज़ादी के लिए, मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क़िबले अव्वल को यहूदियों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए जंग लड़ रही है और पिछले 70 सालों से वो हर चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जानों का अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को पेश कर रहे हैं, अपने घर बार को पेश कर चुके हैं। इसलिए उनकी जो पहली ज़रूरत है कि उनके वतन को आज़ादी मिले और उनके वतन को आज़ादी आपके भेजे गए पैसों से नहीं मिलेगी, बल्कि उनको वतन की आज़ादी मिलेगी मजबूत आर्मी से, असलहा से, या फिर दुनिया भर में उनके तई माहौल बने, दुनिया भर में लोग चर्चा करें, बातचीत करें, लोग उनके लिए प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, तो उससे फ़लस्तीनियों को मदद मिलेगी, उनकी बात सामने आएगी। पिछले 6 महीना में 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को इजराइल ने शहीद ज़रूर कर दिया है, 1 लाख के करीब लोग ज़ख्मी हैं, पूरा गज़ा पट्टी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। लेकिन अभी तक जीत हमास की है, फ़लस्तीन की है, क्योंकि फ़लस्तीन के मुद्दे को लोगों ने फरामोश कर दिया था। फ़लस्तीन कोई रियासत है या फ़लस्तीन नाम की कोई रियासत दोबारा बन पाएगी, इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। जो ममालिक फ़लस्तीन का साथ देने को तैयार नहीं थे, यानी यूरोप के ममालिक, जर्मनी हो, फ्रांस हो या दूसरे ममालिक, वो आज इस बात को लेकर बज़िद है, बल्कि इस बात पर बहस कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को भी जीने का हक़ है, उनको भी राइट है और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। ये सब क्यों माहौल बना? क्योंकि उन मुल्कों में प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ। आज तक लोग फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो अरब ममालिक है या जो ममालिक है जिनके पास फ़ौज, आर्मी है, वो आर्मी के ज़रिए, असलहा के ज़रिए उनकी मदद कर सकती है, लेकिन वैसी मदद उनको नहीं दी जा रही है। जिस तरह हौसियों को देखिए कि यमन के हौसियों ने किस तरह उनको मदद की है और इस मदद की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या जिस तरह हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से उनको मदद की है। अब इंडिया के मुसलमानों को जो मदद करनी चाहिए थी या जो मदद इंडिया के मुसलमान कर सकते थे, वो मदद ये थी कि यहाँ के मुसलमान प्रोटेस्ट करते, उनके लिए प्रोग्राम करते, एक राय आम्मा तैयार करते, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सका। हालांकि इंडिया की सरकार ने गज़ा पट्टी के लिए सरकारी सतह पर मदद भेजी है। इंडिया की सरकार ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जंगबंदी के सपोर्ट में वोट किया है, मुस्बत बयान आए हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का भी शुरू में बयान आ गया था कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रही है, इंडिया एक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का हामी रहा है और इंडिया की वो पॉलिसी अभी तक बरकरार है। इसके बावजूद इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला, लोगों ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो जो इंडिया के लोगों को, यहाँ की कम्युनिटी को करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ताज्जुब की बात यह है कि आज ही की बात है, कोगिटो मीडिया फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक गज़ा पट्टी में शहीद हुए फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को, पत्रकारों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वहाँ जो लोग आए थे उसमें मुसलमान बहुत कम थे।
ज़्यादातर लोग सिविल सोसाइटी के थे, नॉन मुस्लिम थे, या जो ह्यूमन राइट्स को लेकर फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी रखते हैं, वो लोग आए थे। तो ये हमारी बेदारी का आलम है, ये हमारी कम्युनिटी का आलम है। बहरहाल जो इंडिया की कम्युनिटी को, जो मुसलमानों को पहला काम करना चाहिए था प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का, उनके लिए आवाज़ उठाने का, उन मीडिया हाउसेस को सपोर्ट करने का जो मीडिया हाउसेस उन तक सही खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन ये काम नहीं हो सका। बहरहाल बहुत सारे लोग पैसा के ज़रिए मदद करना चाहते हैं और इन लोगों को ये लगता है कि अगर उनका पैसा नई दिल्ली में जो फ़लस्तीन की एम्बेसी है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा तो मदद उन तक पहुँच जाएगी। ये बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है। आप इस भ्रम से निकलिए, क्योंकि इंडिया में जो फ़लस्तीन का सफारत खाना है ये महमूद अब्बास या अल-फतह ग्रुप के कंट्रोल में है। ये रामल्ला वेस्ट बैंक का एरिया है जहाँ इन लोगों की हुकूमत है और ये पूरा एरिया इस वक्त इजराइल के कब्ज़े में है। और रामल्ला का या वेस्ट बैंक का गज़ा पट्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, बीच में पूरा इजराइल है। तो वेस्ट बैंक से या रामल्ला से कोई भी गज़ा पट्टी नहीं पहुँच सकता है, कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। गज़ा पट्टी का पूरा मुहासरा है, चारों तरफ से घेर रखा है। और ये जो अल-फतह ग्रुप के कंट्रोल में एम्बेसी है, यहाँ जो भी पैसा आपका जाएगा ये अल-फतह ग्रुप के पास जाएगा और वहाँ से कोई भी मदद गज़ा पट्टी के लिए नहीं पहुँच रही है। अब खबर ये सामने आई है कुछ खुफिया सोर्सेस के हवाले से कि इंडिया में फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है उनको जो पैसे जा रहे हैं उससे उन्होंने अपने स्टाफ की सैलरी दी है। वो अपनी एम्बेसी का जो काम उनका रह गया था उस काम को करा रहे हैं, तो अपने कामों में इसको खर्च कर रहे हैं, क्योंकि गज़ा पट्टी इनकी रकम नहीं जा सकती है। अल-फतह ग्रुप या जो पूरा महमूद अब्बास का ग्रुप है ये इजराइल के हाथों में है। इजराइल का पूरा इन पर कंट्रोल है, अमेरिका का पूरा इन पर कंट्रोल है। तो इनको पैसा देने का मतलब है कि आप एक तरह से इजराइल को पैसा दे रहे हैं या अमेरिका को पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा गज़ा पट्टी नहीं पहुंच सकता है। जो लोग चंदा जमा कर रहे हैं, जो लोग अपील कर रहे हैं और अपील करके कह रहे हैं कि आपसे रकम ले करके वो फ़लस्तीन भेजेंगे, गज़ा पट्टी भेजेंगे, और गज़ा पट्टी कैसे भेजेंगे? इनके ज़रिए, यानी फ़लस्तीन एम्बेसी के ज़रिए। तो अब यकीन मानिए कि आपका पैसा हरगिज़ गज़ा पट्टी के मज़लूमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। गज़ा पट्टी तक जो मदद पहुंच रही है, जो इमदाद पहुंच रही है, वो मदद पहुंच रही है मिस्र के ज़रिए, रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर के ज़रिए। और आज भी मिस्र की सरहदों पर हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं, उनको अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं मिल रही है। लिमिटेड तादाद में ट्रकों को अंदर एंट्री की इजाज़त मिल रही है, जिसके ज़रिए से वहाँ तक इमदाद पहुँच रही है। जो लोग इमदाद देने जा रहे हैं उन पर हमला भी किया जा रहा है। कल की खबर है वर्ल्ड किचन ऑर्गेनाइजेशन पर एक हमला हुआ और उसमें 7 इंटरनेशनल कारकुनान की या सोशल वर्कर की मौत हो गई है, जो बाहर से आए थे, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के इन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको इजराइल ने हमला करके मार दिया है। तो मिस्र की सरहदों पर ट्रक खड़े हुए हैं। सऊदी अरब की तरफ से इमदाद भेजी जा रही है, कतर से इमदाद भेजी जा रही है, यूएई से इमदाद भेजी जा रही है, लेकिन उन तक जितनी तेज़ी के साथ इमदाद पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इमदाद भेजी है। अरब ममालिक को आप ज़रूर ब्लेम कीजिए कि उन्होंने हथियार से मदद नहीं की, आर्मी से मदद नहीं की, वहाँ इन्होंने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा, लेकिन अरब ममालिक ने पैसों से या रकम से या फूड के ज़रिए ज़बरदस्त मदद की है। कतर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कतर ने अपने यहाँ हमास के रहनुमाओं को रहने की इजाज़त दे रखी है। तुर्की का इसमें सपोर्ट है। इसके अलावा कतर का सपोर्ट यह है कि बार बार वो जंगबंदी के लिए कोशिशें करता है। कतर का पूरा अमला लगा हुआ है। 3 ममालिक का ये सपोर्ट है। अब आप जो मदद भेजना चाहते हैं, मदद भेजने का सही तरीका यही हो सकता है कि जो गज़ा पट्टी की या जो फ़लस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन है खुद वहाँ काम कर रही है, उनकी वेबसाइट बनी हुई है, या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ काम कर रही है। आप इंटरनेट पर देखिए, खबरें देखिए, आ रही है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही है। तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन को सर्च कीजिए। उनको अगर आप पैसा दे सकते हैं जिस तरह भी चाहे तो दे दीजिए, वरना एम्बेसी के ज़रिए भेजना चाहते हैं या कोई ये कह रहा है कि आप किससे पैसा इकट्ठा करके और वो यहाँ पर बाज़ाब्ता ट्रक पर सामान लोड करेगा और यहाँ से ट्रक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे ये कह रहा है कोई मिस्र के ज़रिए इमदाद भेजेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिस्र के ज़रिए वही इमदाद जा सकती है जो हुकूमती सतह की होगी। अगर इंडिया से कोई मदद भेजी जा रही है तो मिस्र की हुकूमत से इंडिया की हुकूमत बात करेगी, तो हुकूमत का मुआहदा होगा, तब वो मदद वहाँ तक भेजी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा होगा और मिस्र की हुकूमत को फ़ोन कर दे, बोले कि हम यहाँ से जहाज़ भेज रहे हैं और आप हमारी इस मदद को कबूल कीजिए। क्या आपको आसान लगता है कि कोई एक शख्स
कोई एक तंजीम चलाने वाला, कोई एक NGO चलाने वाला बाज़ाब्ता एक जहाज़ को, एक चार्टर प्लेन को हायर करे, उसमें इमदादी सामान ख़रीद करके रखे, फिर वो मिस्र जाएगा इजिप्ट से या कैरो से, फिर एक ट्रक में वो लोड होगा, वहाँ तक पहुँचेगा। पॉसिबल नहीं है। ये काम हुकूमत के करने के हैं या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और इस तरह की जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है वो इस काम को कर ही नहीं रही है। बाहर के मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ही इस काम को कर रही है। इसलिए आप अपने पैसे को ज़ाय मत कीजिए। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। मेरे पास जिन लोगों के फ़ोन आते हैं उसमें बहुत करीबी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी हमदर्दी है गज़ा पट्टी से, फ़लस्तीन के लोगों से। लेकिन एम्बेसी के ज़रिए जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इनके ज़रिए अगर आप पैसा भेजेंगे तो आपका पैसा सही जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सब्र रखिए, अपने पैसों पर काबू रखिए। अगर आप वाकई में भेजना चाहते हैं तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं आप उनके ज़रिए भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप पैसा कलेक्ट कीजिए और आप फ़लस्तीन की मदद कीजिए, गज़ा पट्टी के लिए कीजिए, लेकिन मैं इस काम को नहीं कर सकता। हमारा काम है खबरें दिखाना, हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, वो हम काम कर रहे हैं। गज़ा पट्टी की सही सूरत हाल क्या है, फ़लस्तीन की सही सूरत हाल क्या है, फ़लस्तीन इशू क्यों है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है इंडिया में, या कह लीजिए उर्दू और हिंदी के यूट्यूब चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ सही खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। इसके लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें कभी नोटिस भी आती है, यूट्यूब ने कई सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिया है, यूट्यूब ने ज़्यादातर वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया है, जहाँ से हमें कोई अर्निंग नहीं आ सकती है। इसके बावजूद हम फ़लस्तीन की खबरें दिखा रहे हैं महज इस वजह से कि सही सूरत हाल आप तक पहुँचे। गोदी मीडिया को देखकर या भड़काऊ मीडिया को देखकर आप अपने जहन को ख़राब ना करें, सही सूरत हाल का आपको अंदाज़ा ना हो। बहुत सारे लोग मुसलमानों में ये कह रहे हैं कि जब फ़लस्तीनियों के पास हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, तो क्यों उन्होंने हमला कर दिया। फ़लस्तीन की गज़ा पट्टी की तस्वीरें देखकर हमें रोना आता है, ये लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो जंग है ये मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जंग है, वतन की आज़ादी की जंग है, और वतन की आज़ादी यूं ही नहीं हो जाती। जो लोग कुर्बान हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मातम नहीं कर रहे हैं जितना इंडिया में बैठे लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वतन की आज़ादी के लिए हज़ारों जानों को कुर्बानी का नजराना देना पड़ता है, और वही वो लोग कर रहे हैं। और देखिए कि 6 महीना का अरसा गुजर गया है। इस 6 महीना के अरसा में भी इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इजराइल अपने एक भी जंगी हदफ में कामयाब नहीं हो सका। मैंने 12 बताया, इजराइल ने अपना हदफ तय किया था, तमाम यरगमालियों को आज़ाद कराना, अभी तक एक को भी इजराइल नहीं करा सका। इजराइल ने दूसरा हदफ तय किया था कि फ़लस्तीन के अंदर से जो आज़ादी का जज्बा है उसको ख़त्म कर देना, इसमें भी ज़र्रा बराबर कामयाबी नहीं मिल सकी। तीसरा हदफ इजराइल का था कि हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, गज़ा पट्टी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेना, इसमें भी ज़र्रा बराबर कामयाबी नहीं मिल सकी। आज से 6 महीना पहले जहां पर हमास के लड़ाके जाकर इजराइल पर रॉकेट दागते थे, उन्हीं जगहों से आज भी रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। आज भी हमास के लड़ाके इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। कल ही इजराइल की IDF ने रिपोर्ट जारी की है कब तक 600 से ज़्यादा इजरायली सेना की हलाकत हुई। इजराइल के तरफ है, जबकि सच्चाई यह है कब तक 5000 से ज़्यादा इजरायली सेना की जंग के दौरान हलाकत हो चुकी है। अब एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि इजराइल में खाना जंगी शुरू हो गई है, गृह युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल के अवाम अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, उनके घर पर हल्ला बोल दिया गया है, हमला कर दिया गया है। इजराइल की सेना चाहती है, माफ़ कीजिएगा, इजराइल की अवाम चाहती है कि तुम हर हाल में जंगबंदी करो, हमास के साथ मुआहदा करो, डील करो और तमाम यरगमालियों को आज़ाद कराओ। इसके अलावा हमें चैन के साथ रहने दो, क्योंकि 6 महीना तुमने जंग किया लेकिन तुम्हें हार का सामना करना पड़ा है। पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल करने के बावजूद तुम एक कैदी को, एक शहरी को आज़ाद नहीं करा सके। तो ये सही सूरत हाल, ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और अगर ऐसी सूरत हाल है, ये कुछ है, तो ये कामयाबी हमास की है, फ़लस्तीन की है। और इसी के बाद, इसी तरह की कुर्बानियाँ देने के बाद वतन की आज़ादी मिलती है। इसलिए आप हौसला रखिए, आप उनके जज्बों को सलाम कीजिए, आप परेशान मत होइए। और मदद करना आप चाहते हैं तो सलीक़े के साथ मदद कीजिए, इस अंदाज से मदद कीजिए कि वहाँ तक आपकी रकम पहुँच जाए। बकिया मदद के जो भी रास्ते बताए जा रहे हैं वहाँ आप पैसा दे करके अपनी ज़कात की रकम को, अपनी सदक़ात की रकम को ख़राब मत कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इस माह मुबारक में मिल्लत टाइम्स को मजबूत करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी हमने डोनेशन की अपील की है। हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने भी मिल्लत टाइम्स के लिए अपील की। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मिल्लत टाइम जैसा मीडिया हाउस मजबूत हो, इस जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए काम करे, आप तक सही खबरें पहुंचाए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، اور غالباً آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ملت ٹائمز سوشل میڈیا کے دائرے میں بہت نمایاں نام ہے، بہت ہی پرخلوص خدمات انجام دے رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی برادری، کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستگی کے بغیر ملت کی نمائندگی کر رہا ہے ملت ٹائمز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ترقی کرے۔ میں ملت ٹائمز کے ذمہ دار مولانا شمس تبریز قاسمی نے ایک اپیل کی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں اس چینل کی مالی امداد کریں، یقیناً یہ ایک کار خیر میں آپ کا شریک ہونا تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔